सर्वमंगले शिवे सर्वादि साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। दुर्गा माता समस्त ऋषियों से कहती हैं, जो भी मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूंगी। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तमी पाठ का दूसरा और तीसरा अध्याय। अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर सेना का वध। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। सब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे के उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर को पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवर्षों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। देवता बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा असुर महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों के भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूतें हमने आप लोगों को कह सुनाई। हम आपके ही शरण में आए हैं कि वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और उनके मुख टेढ़े हो गए। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणि श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्रदेव अनन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का एक पुंज ज्वालामान पर्वत जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश को तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वासु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हो गए थे। उसकी भुएं संध्या के और कान वायु के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनकधारी भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर उन्हें, फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने भी उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने ब्रज एक वज्र उत्पन्न करके और ऐरावत हाथी उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज के काल दंड से काल, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक का माला तथा ब्रह्मा जी के कमंडलू भेंट दिया।
सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा भरी जीर्ण न होने वाली दिव्य वस्त्र भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्ध सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले के सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठी भी दी। विश्वकर्मा ने अपने अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वृक्ष पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। सवारी करने के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाक्षय कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों ने, राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उनके बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उनसे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने अपने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तंभन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपने समस्त सेना को कवच आर्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों को घिर कर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे दौड़कर उसने उस देवी को कहा तो अपने प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष के टक्कर से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उदासित होने लगी। चिछुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था और देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों के चतुरांगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदर नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर हनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिससे रोए तलवार के समान तीखे थे। वह अश्लोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथियों सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बशकल नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों के सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों के साथ सेना लेकर वहीं देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़े सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग,
परशु आदि अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उस पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का योजना किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्रों शस्त्रों से वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार से विचरने लगा, मानो बनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निशान छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु बिंदपाल खड़ग तथा पाटिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते और शंख आदि बजाने लगे। उस समग्र महाउत्सव में कितने भी गण मृदंग बजा रहे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पांच से बांध करके धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बामन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण धरती पर ढेर हो गए। उस रणांगण के बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह छटपटाने वाले पीड़क दैत्य गण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों के गर्दन कट गए, कितनों के मस्तक कट कट के गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से कुछ लोगों के शरीर हो गया। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को देवी ने एक बांह, एक पैर और एक नेत्र, एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाले। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर उठ खड़े होते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों को लय पर नाचते थे। इतने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति ऋण लेकर दौड़ते थे, रिष्ट लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना ने हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों में इतने अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे ऋण और ढेर की आग कुछ ही क्षण। सिंह भी गर्दन की बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। महादेवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सर्वगणिक पुराण में देवी महत्स में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। देवी महत्स का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर का वध
इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने लगा। युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। भूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी से की धार बरसा रहे हों। तभी देवी ने अपने बाणों से उसके बाण को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला तथा उस साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों से भीग डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर डाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े गहरे प्रहार किया। राजन देवी की बाह पर पहुंचते फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया। देवी वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चामर हाथी पर चढ़कर आए। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर वह युद्ध करने लगा। लड़ते हाथी धरती पर आ गिरा और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और ऊपर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर के सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमर निकाल डाला। भिदंतपाल से बसकल को तथा बाणों से त्रांब और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रशय, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दूर्ध और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी संहार होता देख महिषासुर ने भैंसा का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथुम से मारा, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खुरोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंह के आघात से विदुर होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके सांस के प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार
उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चांडिका ने उसका वध करने के लिए महाक्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बधे जाने का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी का विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले के ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधुर और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त होकर राक्षस गरजने लगा और अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोलते के मद से लाल हो रहा था और बाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उस घात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तंभन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण से सर्वणिक मानवता के अंतर देवी महात्म का महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता दुर्गा। मित्रों, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किया करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये कथा दूसरों तक पहुंचाएं। जय माता दी।